मार्केट में निफ्टी पर एक ही स्ट्रैटेजी काम कर रही है और वो रैली स्ट्रैटेजी है सेल ऑन रैली की। और एक चीज़ और, सेल ऑन रैली लेकिन सिर्फ इंटरडे बेसिस पर। पोजीशनली आप उसको कैरी नहीं कर सकते क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, किसी भी दिन बड़ा गैप अप हो सकता है मार्केट में, कोई अच्छा नंबर आ जाए, कुछ हो जाए। तो इसके लिए तो जब तक ये काम कर रही है तब तक इसी पर रहिए। मार्केट में कभी भी एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, वो आ सकती है। उसको अगर आप कैच कर लेंगे तो उसमें भी बड़ा पैसा बनेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रा ट्रेड होगी और कॉन्ट्रा ट्रेड में बहुत बड़ा पैसा बनता है अगर आप उसको सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लें तो इसके लिए क्या करें, शॉर्ट ट्रेड्स लें, लेकिन शॉर्ट ट्रेड्स में एक स्टॉप लॉस रखें 500 पॉइंट का। 500 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखें क्योंकि 500 पॉइंट से ज़्यादा अगर मार्केट एकदम चलने लगा तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो इसके लिए लेकिन लेवल्स के हिसाब से कल एक बड़ा लेवल टूटा है आशीष। कल हमने 24,500 तोड़ दिया। 24,568 वो अक्टूबर का लो था, प्लस 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो 24,500 पर 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और उससे पहले नीचे 24,568 पर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो निफ्टी ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों एक ही दिन में तोड़ दिए। अगला बड़ा सपोर्ट पता है अब आपको कहाँ पर है? यहाँ पर सिर्फ लेवल के हिसाब से अगर आप देखें, यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे 23,400 पर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये तो लोगों की आदत ख़राब हो गई है जो करेक्शन देखी नहीं है। 2003 से 7 की बुल मार्केट में मैंने 3-4 ऐसे मौके देखे थे जिसमें निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया था और वहाँ से फिर बाउंस बैक किया था। लेकिन अब तो आजकल हर छोटी करेक्शन पर लोगों को डर लगता है। खैर एनीवे, उससे पहले बीच में एक 24,000 का भी एक सपोर्ट है। लेकिन आज मैं ना ये नहीं कहूँगा कि इस लेवल पर बेचें, उसका कोई मतलब नहीं है। स्क्रीन देखें, स्क्रीन देख कर डिसाइड करें। अगर रैली फेल हो रही है तो शॉर्ट करें, अगर लग रहा है कि लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है तो लॉन्ग करें। लेकिन ज़्यादा बड़ा पैसा इस समय सेल ऑन रैली पर बन रहा है। किसी दिन वो ट्रेड फेल होगी आशीष, जिस दिन वो ट्रेड फेल होगी उस दिन बाहर हो जाइए। और क्या, निफ्टी बैंक अब तक एक शेड बेटर था कल, लेकिन वो भी थोड़ा सा ख़राब हुआ है। अब उसमें इशू क्या है, अब लोग भले ही कहें कि मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा हूँ, लेकिन कल की निफ्टी बैंक की क्लोज भी ख़राब थी। भले ही मेरा व्यू ये है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक में अभी भी थोड़ा रिलेटिव सेफ्टी है, छुपने की जगह है, लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक ने भी कल जिस तरीके से मूव दिखाए हैं वो एक तरीके से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्मेशन दे रहा है, जिसमें मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक भी शायद वो जो उसके अक्टूबर के लोज थे, अब भाई जब सब इंडेक्स तोड़ रहे हैं तो निफ्टी बैंक ही अकेला क्यों बचा रहा है, तो वो भी शायद 50-200 से 50-400 के लेवल शायद तोड़ दे। अगर ना तोड़े तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ है। और बैंक निफ्टी पर 200 डे मूविंग एवरेज है करीब करीब 49,400 पर। एक पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे कि दोनों इंडेक्स अपने शायद 200 डे मूविंग एवरेज रिविजिट करने जा रहे हैं। बस इसमें एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, HDFC बैंक और ICICI बैंक। अगर एक कॉम्बो चल जाए तो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन कल जिस तरीके से SBI टूटा है, जिस तरीके से कोटक पिछले 2 दिन से टूटा है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी वीकनेस आई है। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं काम करेगी यहाँ भी, इसके लिए ज़बरदस्ती कोई लेवल देने का मतलब नहीं है। आप स्क्रीन देखें, स्क्रीन देख कर डिसाइड करें कि क्या ट्रेड लेनी है। स्क्रीन देख के डिसाइड करें। यह है निफ्टी बैंक का अप्रोच। थोड़े से टफ ट्राइंग टाइम्स हमारे लिए, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड।